बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरफ़अु दरजातिम मन नशाअु व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दारुल हिक्मह व अलीयुन बाबुहा व फ़ी हदीसिन आख़र अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर ज़ुबान अश्क में हर इल्तिजा सरकार से, कर ज़ुबान अश्क में हर इल्तिजा सरकार से, रद्द नहीं होती कभी दिल की सदा सरकार से। कर ज़ुबान अश्क में हर इल्तिजा सरकार से, रद्द नहीं होती कभी दिल की सदा सरकार से। किस पे एहसा वजह तख्लीक़े दो आलम का नहीं, जिसको जो कुछ भी मिला किससे मिला सरकार से। किस पे एहसा वजह तख्लीक़े दो आलम का नहीं, जिसको जो कुछ भी मिला किससे मिला सरकार से। और घर खुदाए पाक का कब्ज़े में था असनाम के, घर खुदाए पाक का कब्ज़े में था असनाम के। बुत कदा क़िबला बना किससे बना सरकार से। बुत कदा क़िबला बना किससे बना सरकार से। और कितने पर्दों में छुपा था जलवे हुस्ने अज़ल, कितने पर्दों में नेहा था जलवे हुस्ने अज़ल। मन रआनी बन के हर पर्दा उठा सरकार से, मन रआनी बन के हर पर्दा उठा सरकार से। और उसके आमाल उसके मुँह पे फेंक दिए जाएंगे, उसके आमाल उसके मुँह पे फेंक दिए जाएंगे। साफ दिल जिसका नहीं सल्ले अला सरकार से। न तख्त ताज नसीमो गोहर की बात करो, न तख्त ताज नसीमो गोहर की बात करो। खैर जो चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। कांपे अली के नाम से क्यों ना जहाँ के शेर सब, उनके खुदा ने जब उन्हें शेर खुदा बना दिया। रब ने हुजूर गौस को क्या क्या दिए हैं मर्तबे, खैरुल वरा का जानशी गौसुल वरा बना दिया। वो जो मुईन दी हुए उनको खुदाए पाक ने वाली ये हिंद कर दिया, ख्वाजा पिया बना दिया। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीय दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान नमाज जुमा की अदायगी के लिए रोशन मस्जिद में हम जमा है। गुज़िश्ता जुमा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज़ हिंदल वली सरकार का ज़िक्र करते हुए हमने ये ऐलान किया था और ये बताया भी था कि आज
14 रजब है और 14 रजब के मुनासिबत से, क्योंकि 13 रजब अक्सर मौर्रिखीन और लिखने वालों ने लिखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ विलादत 13 रजब है। तो उस मुनासिबत से आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र करेंगे। तो 13 रजब हज़रत अली की विलादत है और 14 रजब उन्हीं के शहज़ादे हज़रत गरीब नवाज़ की भी विलादत है, जो आज की तारीख़ है। हम सब जानते हैं मौला अली की शान क्या है, मौला अली की अज़मत क्या है। आपका मकाम व मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद किया। सूरह यूसुफ जो पारा नंबर 12 में शुरू होकर 13 में ख़त्म होता है, उसकी आयत नंबर 76 का मैंने एक टुकड़ा पढ़ा है, एक हिस्सा पढ़ा। नरफ़उ दरजात मन नशा, नरफ़उ हम बुलंद कर देते, दरजात दर्जे, मन नशा जिसका चाहते हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है हम जिसका दर्जा चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले पर एक बड़ा इल्म वाला है। इस आयत के शान नुज़ूल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलंद मकाम दिया। आपको ताबीर ख्वाब और ताबीर रुया, वो इल्म से और फैज़ान नबूवत से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा था, नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। कुरान पाक की इस आयत से आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह पाक जिसे इल्म से नवाजता है फिर उसके मकाम भी बुलंद कर देता है। अब आइए पूछते कि या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसके इल्म के लिए आपने दुआ की? या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसके लिए आपने कहा था? इब्न असाकर ने जिक्र किया है, अल्लाहुम्मा इम्ला क़ल्बह, ऐ अल्लाह इसके दिल को भर दे, हिकमन व फ़हमन व इल्मन व नूरन, ऐ अल्लाह इसके दिल को इल्म से भर दे, हिकमत विज़डम से भर दे, नॉलेज से भर दे, रोशनी लाइट से भर दे, और इसी तरीके से फ़हम व फ़िरासत दानाई इस सब से भर दे। या रसूलल्लाह, ये हदीस में जो आई है दुआ, ये किसके लिए आई है? तो मौर्रिखीन और मुहद्दिसीन रिवायत करते हैं अली के लिए दुआ की है मुस्तफ़ा ने। अल्लाहुम्मा इम्ला क़ल्बह, ऐ अल्लाह अली के दिल को भर दे। किससे भर दे? इल्मन, इल्म से भर दे, हिकमन, हिकमत से भर दे, वो फ़हमन और फ़हम से भर दे, वो नूरन और नूर से भर दे। अल्लाह पाक ने ऐसा फज़्ल फरमाया, निगाह मुस्तफ़ा मौला अली पर ऐसी हुई कि मौला अली ख़ुद जिक्र करते हैं कि जब मुस्तफ़ा ने मुझे सिखाया, मेरे सीने पर हाथ रखा, मेरे लिए दुआ की, नबी पाक ने ऐसे इल्म के 1000 दरवाज़े मुझ पे खोल दिए। इंशाअल्लाह किसी जुमा पर इल्म लदुन्नी पर बात होगी, तो इल्म लदुन्नी क्या है और उसकी वजाहत गौसे पाक ने क्या की है। और आप सब तो जानते हैं कि गौसे पाक का वाज़ व नसीहत कैसी थी। कई लोग मुसलमान हो जाया करते थे आपके दर्स में, और 70-70 हज़ार लोग दर्स सुना करते थे। तो वो फैज़ान नबूवत भी था और फैज़ान विलायत भी था, जो मौला अली ने लुआब डाला था गौसे पाक के दहन में, उसका फैज़ान था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 1000 बाब सीखे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाब किसे कहते? दरवाज़ा, एक सेक्शन होता है, शोबा होता है। और फरमाया जब मैंने उसमें तफक्कुर किया तो हर बाब से 1000 दरवाजे निकलते थे। और आप कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया कि कुरान की तफसीर तो बड़ी बात है,
मैं बिस्मिल्लाह का बे लिखूं और बे के नुक्ते की तफसीर करूं तो वो तफसीर लिखकर कई ऊँटों पर सवार करना पड़े। अगर इसकी तशरीह करने लगे तो अल्लाह पाक ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो इल्मी मकाम जो आज दुनिया में आप देखते हैं ना, गोल्डन वर्ड्स जो होते जुमले, तो सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की कीमती जुमले ही नहीं बल्कि आपकी अहादीस भी, आपकी बातें भी, हिकमत भरी बातें कई है, वो उसकी एक अलग जो फहरिस्त है और आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अक़वाल मशहूर है बहुत सारे कुतुब में। आज जो सहाबा के हवाले से जो आपका इल्मी मकाम है कि मैं तंज़ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आज हम अली अली को करते हैं। बेशक जिक्र अली हमारे लिए निजात का जरिया है, मोहब्बत अली हमारे लिए शफात का जरिया है, हुब्बे अली हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। लेकिन मौला अली का इल्म क्या था, उनका फहम क्या था, कुरान पे उनकी नजर क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, ये उम्मत के फ़क़ीह है। फ़क़ीह किसे कहते हैं? जिसको इस्लामिक लॉ मालूम हो, बहुत माहिर हो वो इस्लामिक लॉ में, उसे फ़िक़ा कहते हैं। फ़क़ीह जो खुद कुरान और हदीस से मसाइल को निकाले, तमाम चीज़ें देख कर उसमें गौर व फिक्र करे। उसकी एक मिसाल ही है कि आप सब जानते हैं, बड़े हजरात हैं, जब आदमी सने बुलूग को पहुंच जाता है तो मनी निकलती है, मनी। उससे सख्त जो है बदबूदार और उससे सख्त जो है शदीद नापाक वो पेशाब है। लेकिन गुस्ल मनी निकलने पर टूटता है, पेशाब निकलने पर नहीं। गुस्ल वाजिब मनी निकलने पर होगा, पेशाब निकलने पर नहीं। वरना आदमी जब पेशाब करे जब गुस्ल वाजिब हो जाए। तो मनी और पेशाब किसके बाद गुस्ल करना है, किसके बाद वजू करना है, ये फकीह बताएगा, आम आदमी नहीं बताएगा। आलिम भी गौर करके सिर्फ पढ़ के बता सकता है, लेकिन इस पर गौर कौन करेगा? वो फकीह करेगा। पहली उम्मत में जब कपड़े पर मनी लग जाती थी तो उससे साफ करने के लिए कपड़े को काट देना पड़ता था। इस उम्मत में धो दिया, मुस्तफ़ा की हबीब की उम्मत है, कपड़ा धो दो पाक हो जाएगा। ये फ़कीह देखता है, फ़कीह गौर करता है। रोज़े से ज़्यादा नमाज की फजीलत है, लेकिन औरत जब अय्याम हैज़ में हो और उसके नमाज छूट जाए तो नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज माफ़। लेकिन उन दिनों में रोज़ा छूट जाए, रोज़ा माफ़ नहीं। ये फ़कीह गौर करेगा, ये फ़कीह हिकमत बताएगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद उम्मत के बहुत बड़े फ़कीह हैं। उनसे पूछा गया अली की शान बताओ। आय हाय हाय। मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में रावी नकल करते हैं, फरमाते हैं कि अली वो है जो कुरान के जाहिर को भी जानते हैं, कुरान के बातिन को भी जानते हैं। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा गया जो उम्मत के बहुत बड़े फ़कीह है कि बताइए अली क्या है? तो फरमाया जो इल्म मिरास, किसी घर के बड़े शख्स के इंतकाल के बाद प्रॉपर्टी किस में कैसी तकसीम होंगी, 4 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, बीवी है, बच्चे हैं, ख़ानदान है। कोई ऐसा शख्स इंतकाल कर गया जिसकी औलाद ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किस में तकसीम होंगी? ये पूरा किसको कितना जाएगा, 100 में से किसका कितना है, 1000 में से किसका कितना है, लाख में से किसका कितना है, ज़मीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, दुकान है, मकान है, बैलेंस है, कैश है, नकद है, कहीं खर्च है, कहीं से आना बाकी है। ये इल्म मीरास कहते हैं।
इस इल्म मीरास का इल्म किसे है? तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, उम्मत का फकीह तो मैं हूं, फिका का नॉलेज तो मैं रखता हूं। मुस्तफ़ा ने कहा उम्मत के फकीह अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैं खुद फकीह हूं, मैं खुद इल्म रखता हूं इतना, लेकिन मीरास का इल्म अगर किसे सबसे ज्यादा है, वो अली इब्ने अबी तालिब को है। वो अली की शान है। वो पूरा मैथमेटिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स, वो पूरा शुमारियात, वो तमाम चीजें, किस में कितना डिवाइड होगा, किस में कितना खर्च होगा, किस में कितना जाएगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, मुझसे बेहतर अली जानता है। सब में अली बेहतर जानते हैं। अब आप बोलेंगे अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस है, मुसन्निफ इब्ने शैबा में है। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाता हूं। हजरत शुरह बिन हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किसी मसले में बीबी आयशा के पास गए, शुरह बिन हानी। अच्छा, मसला क्या था? सर्दी के दिनों में या फिर आम दिनों में कभी भी मोजा जो होता है, लेदर सॉक्स, आदमी जब घर में रहा और बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, उसने वजू करके लेदर सॉक्स पहन लिया है, तो फिर अगर अब वजू टूटता है तो फिर लेदर सॉक्स पे सिर्फ ऐसा कर दिए, मसा कर दिए, तो एक दिन तक चल जाता। और अगर वो सफर में है, तो लॉन्ग सफर में है, तो 3 दिन तक वो मोजे के ऊपर मसा कर सकता। अलग अलग उसके और भी अइम्मा के पास अक़वाल है। तो हज़रत शुरह बिन हानी ये इस चीज़ में मसला पूछने के लिए उम्मत की ख़वातीन में बहुत बड़ी फ़क़ीहा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की माँ, उनके पास गई कि माँ आयशा, मुझे मसहा अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसा के ताल्लुक से मसा पूछना है। तो फरमाया अली के पास जाओ। तो कहा माँ आपके पास आया हूँ, आप फ़क़ीहा है। कहा इस मामले में मुझसे बेहतर अली जानते हैं। हाय हाय हाय। तो इल्मी मकाम भी तो देखिए ना। इस बाब को हमने आज इसलिए मुंतखब किया कि हम खैबर में अली को देख रहे हैं, खंदक में अली को देख रहे हैं, मरहब को पछाड़ने में अली को देख रहे हैं। बेशक मौला अली की भी शान है, लेकिन इल्मी मकाम भी तो देखिए ना कि इल्मी मकाम क्या है, नबी की दुआएं उनके लिए क्या है और उनकी अजमत का क्या ठिकाना है। तो यकीनन हमारे तबके में, हमारे माशरे में जो पढ़ रहे हैं, टॉपर कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, मुबारकबाद के लायक है। वो हज़रत अली की सुन्नत अदा कर रहे हैं, वो सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि वो इल्म हासिल कर रहे हैं। और आज तो हमारे जवानों में बहुत क्रेज़ है, वो हज़रत अली की टोपी पहन रहे हैं, हज़रत अली का लॉकेट पहन रहे हैं, उसके भी अलग मसाइल है, लेकिन बताना ही है। ब्रेसलेट पहन रहे हज़रत अली का, अरे भाई पहन तो रहा है, पढ़ रहा क्या तू? अली अली तो कर रहा है, लेकिन हज़रत अली तो कहीं भी पीछे नहीं है। बदर में देखो तो आप है, ओहद में देखो तो आप है, खंदक में देखो तो आप है, मैदान में देखो तो आप है, मुस्तफ़ा के हुजरे में देखो तो आप है, सुफ़ा चबूतरे पे आप है, हिजरत के बाद मदीने में भी देखो तो आप है। तो देखिए ना, तो हज़रत अली की शान और अज़मत क्या है। तो जवानों, आप गौर करें, मौला अली ने हमें दर्स दिया, ये फैज़ान दिया और ये शान मुस्तफ़ा ने अता की। खुदा की इज़्ज़त की कसम, हज़रत अबू तुफ़ैल बिन वासिला, ये एक ताबई है, वो जिक्र करते हैं एक मरतबा में जब मौला अली से मिलने के लिए गया तो आप खुतबा दे रहे थे। अबू तुफ़ैल बिन वासिला रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताबईन है। जब हज़रत अली से मुलाकात के लिए गए तो हज़रत अली खुतबा दे रहे थे और दौरान खुतबा फरमाया, जो पूछना है पूछ लो अली से, कयामत तक जो होगा या जो होना है अली से पूछ लो, अली बताएंगा। तबक़ात इब्न साद, इब्न असाकिर वगैरह कुतुब में सब रेफरेंस है, बता दूंगा। जलीलुल क़द्र ताबईन, जिनका लक़ब सय्यदुत ताबईन है, कौन है? हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सईद बिन मुसय्यिब ये वो सहाबी, वो ताबई रसूल है जिन्होंने सहाबा से मुलाकात की, सैकड़ों सहाबा से,
और मस्जिद नबवी में 40 साल आपने ऐसी नमाज पढ़ी कि इमाम की जो पिछला हिस्सा है उसके अलावा कुछ नहीं देखा। घर से ऐसा आते थे और बस अल्लाह अकबर बोलते थे, तकबीर उला में सिवाय इमाम के पिछले हिस्से के उन्होंने कुछ ना देखा 40 साल तक। और वो सईद बिन मुसैयब है, जब यजीद का हमला हुआ मस्जिद नबवी में नमाजें बंद थी, मिंबर रसूल के नीचे बैठे हुए थे आप, और आप फरमाते हैं मुझे दिन रात का पता ना चलता था, नमाजों का वक्त क्या चल रहा है वो पता ना चलता था, मुझे मज़ार रसूल से अजान और नमाज की आवाज आती थी तो मैं नमाज पढ़ता था। वो सैयद ताबाइन हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिक्र करते हैं, कितनी बड़ी जात है। आपने फरमाया मैं सैकड़ों सहाबा से मिला और फरमाया मैंने किसी सहाबी को यह कहते नहीं हुए सुना है कि जो मुझसे पूछना है पूछो कयामत तक बताऊंगा, ये सिर्फ अली की जात है। जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया। अब क्यों ना हो, अली क्यों ना कहे, जब मुस्तफ़ा ने कहा है, जब नबी ने कहा है ना। सही हदीस से आका ने फरमाया जो मुस्तफ़ा से पूछना हो पूछ लो बता दूंगा। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है बताइए। अब ये इतनी बात ऐसी, हुज़ूर ने फरमाया ये तुम्हारा बाप है। खुश होकर कहा मेरे बाप की तस्दीक मुस्तफ़ा ने की, लोग मुझे ताना देते थे। जब ये बात माँ को मालूम हुई तो कहा ऐसी बातें करते हो, तो कहा लोग ताना देते थे। कहा तस्दीक वही कर सकता है जो सब इल्म रखता है, सनद वही दे सकता है जो सब इल्म रखता है। तो हाजरीन ये हजरत अली की ज़ात है। अल्लाहु अकबर। सहाबा की मोहब्बत भी देखिए। अब आइए आखिरी बात मैं जिक्र करके फिर आज की तारीख़ के हवाले से भी कुछ बात करूँ। इस उम्मत के बड़े मुहद्दिस और बड़े मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हिब्रु हादिही उम्मा, मेरी उम्मत का ये रोशनाई और मेरी उम्मत का सब कुछ जो है वो इंक जो दवात और सब कुछ ये है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब कोई मोतबर शख्स हमारे पास अली की बात या अली का फतवा ला के पेश करता तो हम आंखें बंद कर देते और उसमें ये नहीं देखते कि फिर अली ने क्या कहा या क्या कहा। यानी कि अली की बात पर हम बातें मुकम्मल हो जाती कि अली ने कहा है, यानी कि अली का जो फतवा है उसमें हम सब राजी हैं। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं। और आप सब तो जानते हैं एक मरतबा किसी शख्स को लाया गया और उसके ताल्लुक से बस करीब थे कि हज़रत उमर फ़ारूक सज़ा सुनाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उससे मसला पूछा, उतने में मौला अली आ गए। मौला अली ने मसला पूछा तो आपने फरमाया ये मुजरिम नहीं, इसको बरी कर दिया जाए, ये मुजरिम नहीं, इसको बरी कर दी जाए। तो हज़रत उमर ने कहा ये तो मुजरिम है। उसकी वजाहत हज़रत अली ने कर दी तो आपने फरमाया अली अल्लाह ने तुमको ऐसे ही इल्म नहीं दिया, आज मैं इसे सज़ा देता तो मैं मुजरिम हो जाता, या पता नहीं मैं पकड़ा जाता। उसे इल्म कहते हैं, इल्म हिकमत, जो गौर करे। उसकी एक छोटी सी मिसाल इंशाअल्लाह मैं शाबान में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जब जिक्र करूँगा फ़िक़्ह के बारे में तब तफसीली गुफ्तगू करूँगा। एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जब वो मामला सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और दिगर और बड़े बड़े उस वक्त के मुफ्तियान किराम के पास गया तो सब ने कहा कि तलाक हो गई। वही मसला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास पहुंचा, उसी दौर में थे इमाम आज़म। इमाम आज़म ने फरमाया तलाक नहीं हुई। तो कहा मुफ्तियान कह रहे कि तलाक हो गई और अबू हनीफ़ा कह रहे तलाक नहीं हुई, वो ज़्यादा समझदार है क्या है। जाकर जब उनसे बात की तो आपने सबको बिठाया, जिस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दिया था उसे भी बिठाया। आपने फरमाया क्या तलाक दी तुमने? कहा मैंने मना किया था मेरी बीवी को इस पानी में गुस्ल करने के, नहाने के लिए कि अगर तुम इस पानी में नहाए, तुम यहाँ इस पानी में नहाए
तो तुम्हें तलाक हो जाएंगी। तो बीवी ने छलांग लगा दी उसमें। कुछ ही देर गुजरी थी कि छलांग लगा दी, तो कहा फिर तलाक हो गई। इमाम आजम ने फरमाया कि मैंने उससे पूछा वो पानी रुका हुआ था या बहता हुआ था? तो उसने कहा इमाम वो बहता दरिया था। तो फरमाया जिस पानी की कैद तेरे शोहर ने लगाई थी वो तो जा चुका था, वो पानी तो गुजर गया। अब कुछ देर के बाद जो पानी आया है वो दूसरा पानी आया है। बीवी ने उस पानी में जो है वो गुस्ल किया है, लिहाजा तलाक नहीं होंगी। सब बिल इत्तेफाक सब मुफ्तियान और फुकाहा ने कहा इमाम आपकी नज़र जहाँ होती है वहाँ हमारी नज़र नहीं होती। तो ये इल्म हिकमत है। देखिए आप कि ये तो कतरा है। इमाम आज़म अबू हनीफा के पास जो पहुँचा, इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा मौला अली के गोद में खेले हैं हज़रत साबित, और हज़रत साबित के लिए मौला अली की दुआ थी। तो जब मौला अली की दुआ जिसकी हो उसका पोता ऐसा हो तो मौला अली खुद कैसे होंगे? मौला अली की शान कैसी होंगी? आपकी इल्मी जलालत कैसी होंगी? और जब अली की शान ये होंगी तो खुदा की इज्जत की कसम नबी की शान क्या होगी? तो वो इल्म है। हाज़रीन, ये इल्मी मकाम है मौला अली का कि जिसके लिए कहा जाए और ज़िक्र किया जाए तो ख़त्म ना हो। तो फैज़ान बांटा है और उसकी किताबें हैं जिसको पढ़ पढ़ कर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लोगों ने रूल्स बनाए, कवानीन बनाए। हमारे मुल्क का कानून भी आज से 75 साल पहले 1950 में बनकर आज ही के दिन तकरीबन 75 साल पहले सुबह 10:18 या 20 पर यह नाफिज किया गया था। इस कानून को बनाने में बड़ी मेहनत की है हमारे यहाँ के बड़ों ने, ज़िम्मेदारों ने, लेकिन हम देखते हैं कि वो कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो कानून की अहमियत नहीं हो रही है। तो ये हर साल आने वाला रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया हमें अपने आइन की याद दिलाता है कि हम अपने आइन और अपने कानून पर अमल करते हुए किस तरीके से तरक्की की तरफ गामज़न हो सकते हैं। हाज़िर, हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे बड़ी अगर डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम अगर कहीं पर है तो भारत में है, हिंदुस्तान में है। इस मुल्क को अल्लाह ने पसंद किया, हज़रत आदम को भेजा और हज़रत आदम खुद तने तना तशरीफ़ नहीं लाए थे। आप सब जानते हैं जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाली गई तो वापस आ गई। कहा कि मुझे अंधेरा मालूम हो रहा है। अल्लाह पाक ने पेशानी आदम में नूर मुस्तफ़ा को रखा, वो रूह गई तो फिर वापस नहीं आई। तो हज़रत आदम खुद तनहा जन्नत से यहाँ नहीं भेजे गए, नूर मुस्तफ़ा लेकर आए थे। ये वो मुक़द्दस ज़मीं है जिसके लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। इक़बाल रुक न सके और कहने लगे मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हाज़रीन, ये वतन है जिसके लिए बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनतें की, कोशिशें की और इसको आबियारा और इसकी आबियारी की, इसको सेंचा अपने खून से, मेहनत और मशक्क़त की है। अल्लाह पाक इसकी शादाबी को, इसकी रंगत को, इसके नूर और निखत को सलामत रखे, आबाद रखे। और इस बाग को अगर कोई तकलीफ़ पहुँचाने में लगा हुआ है तो उसको भी अच्छा कर दे, या फिर इस बाग को अगर कोई चाहता है कि बंजर करना चाहे इस ज़रखेज़ी को तो अल्लाह पाक उसको बंजर कर दे और उनकी साजिशों को ख़त्म कर दे। ये मुल्क है हरा भरा, ताज़ा है, मुख्तलिफ़ तहज़ीब है, मुतनव्वो इसके अंदर सब मामलात है। तो हमें गौर करना चाहिए कि हम अपने क़वानीन की पासदारी करें, कानून को अपने हाथ में न लें। और कानून में बड़ी ताकत होती है। आप सब जानते हैं बिल्किस बानो केस वापस जो है वो फिर से जो जारी हो गया, मुजरिम आज़ाद हो गए थे, फिर से यकीनन हमारा अदालत आलिया का जो है हम उसके पासदारी करते हैं उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वो जजमेंट दिया है कि फिर मुजरिमीन को पकड़ा जाए। तो ये हमारे मुल्क का कानून है। यकीनन हम सताइश भी करते हैं, उसे काबिल तहसीन मुजरिमों को सज़ा दी जाए जो जिस हवाले से भी मुजरिम हो, और बेकसूरों को रिहा किया जाए। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फ़रमाए, हमें अपने वतन से खूब मोहब्बत नसीब फ़रमाए।
और अपने वतन के लिए दिन जान और जो भी कुर्बानी है परवरदिगार से हमें जज्बा नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।